नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे विधानसभा त्रिनगर छतरपुर। वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से श्रद्धांजलियों को आतंकवादियों ने मारा था, उस विशेष में सभी ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सामाजिक के लोग और भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने मिलजुल कर ये कैंडल मार्च निकाला और ये भी साथ ही साथ कहा कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि आतंकवाद कब ख़त्म होएगा, कब हिंदू श्रद्धालु के ऊपर इस तरह से कायरता बुज़दिली आतंकवादी जिस तरह से हमला कर देते हैं, ये कब ख़त्म होएगा। ये एक नई उम्मीद। खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो शहीदों को भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद में आराम से गलत कर रहा है। हाँ, ऐसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आगे फटाफट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हादसा हो जाता है, क्यों होता है सर? इसके पीछे क्या है सर? आतंकवाद कब खत्म होएगा? हमारी भी आज का जो ये प्रोटेस्ट, ये जो कैंडल मार्च है, आतंकवाद को लेकर के ही है। क्योंकि आतंकवाद में जिन घरों के जो चिराग बुझ गए हैं, उनके दुख में हम सम्मिलित होने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए और सरकार से इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और सभी पार्टियों से इसमें लोग हैं। ये कोई पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक दर्द है और सामाजिक कार्यक्रम। राजनीति का पक्ष नहीं है, लेकिन सर दुख की घड़ी यही है, भारत दुख का है, लेकिन आवाज़ इतनी नहीं उठती। जब उठती है कैंडल मार्च आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। बड़े बीच में लेके कैंडल मार्च हर चीज़ में, लेकिन सर दुख यही है कि आतंकवाद जिस दिन खत्म होगा उस दिन शांति रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आतंकवाद का श्रीनगर में जहां ये आतंक की घटना हुई, वहां बहुत दिनों से शांति थी। लेकिन कुछ देश के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो असामाजिक तत्व हैं, जो कोई ऐसे देश हैं, वो चाहते नहीं कि हमारा भारत फले फूले, हमारा इंडिया फले फूले। इस प्रकार से वो घृणित कार्य करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और बेकसूर तीर्थ यात्री थे, जिनका उसमें कत्लेआम हुआ, जिनको टारगेट किया गया, वो वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे थे। उनका बेकसूर यात्रियों का क्या कसूर था? तो हम सभी लोग आज इस मंच के माध्यम से इस जो भी उन्होंने कृतज्ञ किया, उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और हम चाहते हैं उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा। सर आप बताइए सर। आतंकवाद का कोई नाम नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद एक आतंकवाद है और इसको ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। और हम ही सभी लोग, हमारे में एक प्यार मोहब्बत का एक अच्छा मैसेज देते हैं। हम सभी लोग एक मिलजुल कर, साथ मिलकर एक आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हैं। जो जिस तरह से जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से अब तक जो आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह से कुछ लोग जिस तरह की हरकतें करते हैं, मैं चाहता हूँ ये निंदा वाली है, घोर निंदा वाली है। इस तरह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यात्री जो जिस तरह से श्रद्धालु जो जाते हैं यात्रा पे, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग माँ के लोग, लोकल लोग हैं, उनने भी उसके लिए अच्छा सपोर्ट किया। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे आतंकवादियों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको तो हाथ के हाथ निपटा दी जाए। सर अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, डर सा माहौल भी आ गया इसकी वजह से। इस विशेष में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी अमरनाथ यात्रा पे हमारे श्रद्धालु सभी जितने भी माँ के लोग हैं, उसमें कोई धर्म जात की ऐसी कोई बात नहीं है, मगर सभी लोग साथ देते हैं। और माँ का प्यार मोहब्बत बहुत बना हुआ है। तो ऐसा माँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह की ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह हर जगह नहीं होती है। यही नहीं है। चलिए आप माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर आप ये युवा हैं, कैंडल मार्च में आए हैं सर।
सर ये कैंडल पे आए थे, आवाज़ उठाइए। युवा अगर आवाज़ नहीं उठाएगा फिर कौन उठाएगा? अगर युवा कैंडल मार्च तो लेगा। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सही है, ये आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। और ये बार बार जो करते हैं ये इस हमले का जवाब इनको मुंह तोड़ देना चाहिए कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना करें। और इसको ऐसा जवाब देना चाहिए, इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनकी रूह तक काँप जाएगी। इनको पता लगना चाहिए कि क्या नाम है, भारत के अंदर हमला करने का मतलब क्या होता है। ये इनको समझा के वो हम सोच रहे हैं कि ऐसे समझ नहीं रहे, प्यार से इनको प्यार से समझा रहे हैं। हर बार का यही रहता है, समस्या यही है कि धर्मी के ऊपर जब भी हम यात्रा पे जाते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। एक्सीडेंट एक अलग है, लेकिन आतंकवाद से मरना सर ये एक भारत के लिए नहीं, हर घर की कहानी, ये हर देश की कहानी है जी, यहाँ की नहीं, हर देश की कहानी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है जी, सही ना। हर जगह ये हर जगह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद ये ख़त्म होना चाहिए जड़ से। आतंकवाद खत्म। श्रद्धालुओं के ऊपर हर बार हमला होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। हुआ दुख इस बात का होता है कि इसकी कड़ी तब खत्म होगी, तब आतंकवाद खत्म होगा, तब भारत को एक आज़ादी ऐसी मिलेगी। मैं आज़ादी ये कहूँगा, जहाँ आज़ाद मुझ बोलते हैं ना, जहाँ मैं चाहता हूँ इसलिए आज़ादी यही है कि आतंकवाद खत्म हो गया तो कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाए डर के ना जाए कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मत्था टेक के वापस घर पर आऊँगा। आतंकवाद जो है ये केवल हमारे देश की वो नहीं है, ये पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है और बहुत सारे देश इसका समर्थन करते हैं। तो वो एक दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए ऐसी घटनाएं करवाते रहते हैं। हमारे देश में भी जो विदेशी ताकतें हैं वो हमेशा ऐसी हरकतें करती रहती हैं। लेकिन जब भी आतंकवाद हो या देश के लिए कोई भी प्रश्न उठता हो तो इसमें बिना राजनीतिक उसके सब पार्टियां, देश के हर नागरिक देश के साथ खड़े हुए हैं, सरकार के साथ हैं। जब भी सरकार इसमें कोई कदम उठाएगी तो प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ है। ऐसी आतंकवादी घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं और ये नहीं होनी चाहिए। और जो आपने कहा कि अमरनाथ में अगर यात्री जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उसका इंतजाम करेगी, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आज तक चलती आ रही हैं, हमेशा ये यात्राएं चलती रहेंगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनको पूरी तरह सुरक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी है पूरी को सुरक्षा दे, लेकिन सवाल वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन रिजल्ट जरूर निकलेगा। क्योंकि हमें मिलने वाले ये हैं, जब ये आते हैं सामने तो एक आवाज़ भी उठती है। ये आवाज़ ही है, युवा की आवाज़ है, प्रशासन के लोगों की आवाज़ है। इसमें राजनीति नहीं है, धर्म की कभी तो राजनीति थी। आतंकवाद है, इसको तो लोग समझिए, इसको बढ़ावा ना दीजिए, इसका साथ दीजिए। युवा उठो और जवाब दो और मानो। नमस्कार। जब भी ऐसा आता है तो आतंकवाद याद आ जाते हैं, लेकिन ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होता। मैं हमेशा एक ही चीज़ जब भी मैं आता हूँ कि आतंकवाद कब खत्म होएगा, पहला सवाल। दूसरा सर, हिंदुओं को तो टारगेट किया जाता है, श्रद्धालुओं को। श्रद्धालु तो अपना जाते हैं सर, परिवार के समय। ये कोई बड़े वो है नहीं, बसों में जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं। उनके ऊपर जो एक हमेशा सर एक ही लाइन ही रहती है, आतंकवाद कब खत्म होएगा। उनका परिवार पैसे दे देंगे, सब दे देंगे, जो ये दुख है ये सर पूरी ज़िंदगी भर रहता है उन परिवारों पर। क्या कहना चाहेंगे सर ये, और ये कब तक चलेगा? हमारे पड़ोस में जो कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि मैं नाम लूँगा पाकिस्तान वगैरह, इन लोगों में हालात ख़राब हैं इनके। इन लोगों के नौजवानों को बगड़ाया जाता है, उनको दिमाग उनका वाश किया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में इस तरह तुम्हारे दुश्मन है, इस तरह ये हिंदू दुश्मन है। और उन लोगों को बकला के और मतलब इस तरह से देश के अंदर सीमा पार करा के उनको भेजा जाता है। तो उनको तो एक्चुअली क्या है कि उनको तो यही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो जो भी आता है उसको गोली मार देते हैं। उनके लिए कोई हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई किसी को वो देखते नहीं है, किसी की जात नहीं पूछते। वो जो भी सामने आ गया उसको हिंदुस्तान में एक आतंक फैलाना है, डर फैलाना है। तो ये डर फैलाने की माहौल बना रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग 4-6 हमारे लोगों को शहीद करके ये सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों ने अगर हमारे 6 मारे हैं तो उनके 18 मार देंगे हम। ये देश, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक मजबूत देश है, कभी डरने वाला नहीं है, ना ही डरेगा वो। सर मेरा एक सवाल है जो मैं हमेशा देखता हूँ जब से ये दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया में इतनी एक्टिविटी नहीं हुई है, क्योंकि उसके 2 कारण कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की स्पीच और इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन सर भारत ना इस दुर्घटना में इतना आया है, ना इस घड़ी में बोला है। आज यहाँ पर शतुरपुर में सामाजिक के सभी लोग, कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के हो, सभी एक मिलजुल के एक मुट्ठी बनी है जो इसकी आवाज़ उठाई है। तो सर ये लगता नहीं ये सवाल क्वेश्चन है?
नहीं, ये क्वेश्चन वाली बात नहीं। हमारे देश में हमारा प्यार मोहब्बत है, देश के अंदर ऐसा है। और ख़ासकर हम जब शकूरवासी हैं, यहाँ के शकूरपुर के लोग हैं, त्रिनगर विधानसभा के लोग हैं, हम भाईचारा बहुत है। किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हम भाईचारे में चलते हैं और भाईचारे के साथ हम खड़े रहते हैं। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे सारे लोग खड़े जाते हैं। हमारे किसी और पार्टी के लोगों के साथ दुर्घटना है तो हम सारे खड़े जाते हैं। तो हम हर आदमी के साथ हैं, हर जनता के नुमाइंदा, जो भी नुमाइंदा है उसके साथ खड़े हैं हम सारे। भाईचारा और भाईचारा ही है, हमारा भाईचारा यही है। लेकिन सामने वाला कब भेड़िया बन जाता है, वो भेड़िया नहीं है, वो कायर है। और कायर की कोई तुलना नहीं होती किसी से। आगे आ जाना पहले, देखते नीचे देखते हैं। मेरे साइड में आराम से गलत कर रहा है। हाँ, ऐसे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आगे चल, आगे चल, फटाफट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो। देखते खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इसकी ले लो, इसकी ले लो। माता की जय, माता की जय, माता की जय, बस जय, मातरम, मातरम, वंदे मातरम, देखते मातरम। आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।